पता नहीं वह सपना था या भ्रम। अनायास विभा ने तुरंत मोबाइल पर रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कर दिया था, क्योंकि सुने हुए शब्दों पर विश्वास करना कठिन हो रहा था। विभा अपने भाई की शादी में आई हुई थी। 2 दिन का लंबा सफ़र करने के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई थी। जयमाला के बाद वह आराम करने के लिए घर चली गई थी, क्योंकि होने वाली भाभी का घर बहुत बड़ा था। खास मेहमानों के रुकने की व्यवस्था घर पर ही की गई थी। जिस कमरे में विभा आराम कर रही थी, उसी से लगे हुए कमरे से बातचीत करने की आवाज़ें स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। कहाँ शादी कर दी छोटे तुमने हमारी पढ़ी लिखी बेटी की? छोटे से कस्बे में जाकर कैसे रहेगी? आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए भैया। पहली विदाई में तो देवांशी को ससुराल भेज देंगे और फिर लड़के को घर जमाई बनाने के लिए जोर डालेंगे। आप निश्चित रहिए भैया, दूसरी विदाई की नौबत ही नहीं आएगी। क्या इस सब के लिए देवांशी तैयार हो जाएगी तुम्हारा साथ देने में? हाँ भैया, आप तो जानते हो कि देवांशी मुझ पर अपनी जान छिड़कती है। पिता और पति के चुनाव में वह अपने पिता का ही साथ देगी, मुझे पूरा विश्वास है। लड़के की मंशा पता की तुमने? अरे भैया, पैसा फेंकेंगे तो लड़का अपने आप खिंचा चला आएगा। आजकल तो सब कुछ बिकता है। हाँ हाँ, टाकों की आवाज़ों से पूरा कमरा गूंज रहा था। यह शायद देवांशी के पापा और लंदन वाले चाचा आपस में उसका भविष्य बैठकर तय कर रहे थे, जिससे विभा के भाई अरुण और उसके परिवार वालों की मर्जी उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। अरुण ने जब विवाह तय हो जाने की खुशखबरी विभा को सुनाई थी तो आश्चर्य से विभा ने कहा था कि इतने बड़े घर की लड़की आपने यहाँ कैसे निभाएगी? तुम साफ साफ शब्दों में इस विषय पर बात कर लेना। तब तो देवांशी के परिवार वालों ने बहुत आदर्श दिखाया था। अरे हमारी लड़की बहुत मिलनसार है, घर के सभी सदस्यों को ससुराल जाते ही वह अपना बना लेगी। आप सभी को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। सुने हुए शब्दों पर यकीन कर पाना विभा ने बहुत मुश्किल था। एक पल की देर किए बगैर वह तुरंत मंडप में पहुंची, जो कि टेरेस पर लगाया गया था शादी की बाकी रस्में पूरी करने के लिए। भाई तू अभी के अभी मंडप से उठ और सारी बातें साफ साफ कर ले। क्या हो गया जीजी, अचानक से आप किस तरह की बातें कर रही हैं? आप बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? चिंतित स्वर में विभा के पापा विशाल ने कहा। हाँ पापा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सारी बातें अभी साफ हो जाएंगी। बस पापा, आप देवांशी के पापा और चाचा को यहाँ पर बुला लें। किस बात पर इतना हड़कंप मचा हुआ है? सारे मंडप में खुसर फुसर हो रही थी। तभी देवांशी के पापा और चाचा भागे 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 आए। क्या बात है? शादी की आगे की रस्में रोक दी गई। अभी आप दोनों अंदर कमरे में जो बातें कर रहे थे, क्या वे सभी के सामने कह सकेंगे? आगे आते हुए विभा ने, चल कैसी बातें कर रही है आप? कोई सपना देखा होगा आपने या कोई भ्रम हो गया होगा। हमने तो ऐसी कोई बात भी नहीं की जिस बात पर इतना हंगामा मचाया जाए। देखिए, यह मेरे भाई की ज़िंदगी का सवाल है और मेरे परिवार की इज्जत का सवाल है। आपके मन में देवांशी के भविष्य को लेकर जो भी बातें हैं, कृपया अभी आमने सामने साफ कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आपकी सोच और इरादे मेरे भाई का घर बसने से पहले ही तोड़ दे। गजब की हिम्मत आ गई थी आज विभा के अंदर। देवांशी के पापा और चाचा बिल्कुल भी यह मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उन्होंने आपस में कोई भी ऐसी वैसी बात की है, जिसको सुनकर विभा इतनी नाराज हो रही है। मंडप में जिस माइक पर विभा के गीत बज रहे थे, उसी माइक पर विभा ने अपना फ़ोन कनेक्ट कर दिया। चारों ओर देवांशी के पापा और चाचा की बातें गूंज रही थी। अब तो उनकी हालत खराब हो गई। उनका चेहरा देखने लायक था। बेटी का घर बसने से पहले तोड़ने की तैयारियां की जा चुकी थी। देवांशी, क्या तुमने अपने पापा और चाचा की सोच को सही मानती हो या गलत? अगर सही मानती हो तो भगवान के लिए यह विवाह अभी रोक दो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। और अगर गलत मानती हो तो मेरे भाई के साथ 7 फेरे लेने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा भाई बिकाऊ नहीं है, जिसे तुम्हारे पापा और चाचा अपने फेंके हुए रुपयों से खरीद लेंगे।
हाथ जोड़ते हुए विभा ने देवांशी से कहा। अपने पापा की इस मंशा से तो शायद देवांशी भी अनजान थी, फिर वह गलत बात को कैसे मानती, क्योंकि सगाई के बाद से विवाह मंडप तक आते आते अरुण के लिए मन से तो समर्पित हो ही चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सब कुछ इतना अच्छे से हो रहा था। अचानक से इस तरह की बातें होने से देवांशी बहुत विचलित हो गई थी। सही कहा पापा, अपने दूसरी विदाई की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप अपनी बेटी के लिए ऐसा सोचते हैं तो 7 फेरे लेने के बाद मैं लौटकर मायके नहीं आऊँगी। जिंदगी मेरी ऐसी परीक्षा भी लेगी है तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, जहाँ मुझे अपने पिता और पति के बीच किसी एक को चुनना पड़ेगा। इतना कहकर देवांशी अरुण के साथ 7 फेरे लेने के लिए तैयार हो गई थी। मंडप में वर पक्ष में खुशी की लहर दौड़ गई थी। आज विवाह अरुण और देवांशी के सुखद भविष्य के नींव का पत्थर बन गई थी। अक्सर विवाह में कुछ बातें छुपाकर संबंध तय कर दिया जाता है, जिससे दोनों परिवारों की इज्जत दांव पर लग जाती है। कहा भी गया है कि विवाह 2 इंसानों का नहीं, 2 परिवारों का मिलन होता है। इसलिए एक बात को स्पष्ट करने के बाद ही संबंध आगे बढ़ाना चाहिए। इस कहानी के बारे में आपके क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।